अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बेबी गर्ल के लिए एक बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। तो इसके लिए मेरे पास ये ब्राइडल दुपट्टा है और इसके साथ मैंने ये लेस ली है मैचिंग करते हुए, तकरीबन 2 गज़ ये लेस है। तो इस दुपट्टे का जो प्रिंट है वो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ किस हिसाब से है। ये देखें, काफ़ी हैवी दुपट्टा है, सेल्फ प्रिंट है इसके अंदर, ये सिल्क ब्रोकेट है और इसके किनारों पे ये 2 अलग-अलग से बॉर्डर बने हुए हैं। और अब सबसे पहले मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी। तो ये जो अलग से फैब्रिक है, इसको निकाल लेती हूँ। जो प्लेन फैब्रिक है, इस दोनों किनारों से इसको मैं अलग कर लेती हूँ। तो जो बाकी का फैब्रिक बचेगा तो मैं उसके साथ अपनी बेबी के हिसाब से इसकी लेंथ रख लूँगी। तो इसको इसके इस हिसाब से डबल फ़ोल्ड किया है। तो डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैंने किस तरीके से अपनी लेंथ लेनी है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो बॉर्डर है इसको मैं अगर लंबाई में लूँगी, यानी कि अगर दामन पे लूँ तो कम आ रहा है, इसकी लंबाई कम पड़ रही है, तो इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। और एक किनारा इसका ओपन है और एक इसका बंद किनारा है। तो जो इसका ओपन किनारा है ये मैं आपको इस तरफ घुमा के दिखा देती हूँ। ये देखें, तो इस यहाँ से इसकी मेजरमेंट करूँगी और अपने हिसाब से, अपनी बेबी के हिसाब से मैं इसकी शोल्डर और आर्म होल का जो हिसाब है वो लगा लेती हूँ। यानी मैंने ये 10 साल से 11 साल तक की बच्ची के लिए बनाना है, तो 6 इंच मैंने शोल्डर के लिए रखा है और 6 इंच ही मैंने आर्म होल के लिए लिया है। यहाँ से जो मैं वेस्ट लाइन लूँगी वो मैं 9 इंचज़ पे लूँगी। ये मैंने कटिंग का मार्जिन रखते हुए निशान लगाए हैं। इसके बाद जो वेस्ट लाइन है वो मैं 4 इंचज़ पे लूँगी और वेस्ट के लिए जो निशान लगाऊंगी वो मैं 8 इंचज़ पे लगाऊंगी। 8.5 इंचज़ पे भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से नीचे की तरफ मैंने ए लाइन शेप देनी है, तो नीचे की तरफ इसको मैं यहाँ पे लाके मिला दूँगी लाइन लगाते हुए। इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनने जा रहा है। अपनी वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपके पास भी इस तरीके से दुपट्टे मौजूद है, नीचे से आपको बताती चलूँ, मैंने 2 इंचज़ की गोलाई दी है यहाँ से। और इसके बाद अब मैंने क्या करना है, नेक के लिए मेजरमेंट करनी है। तो इस साइड से मैंने नेक के लिए भी मेजरमेंट कर लेनी है। यहाँ से जो ओपन साइड है वो फ्रंट साइड होगी और जो बंद है वो बैक साइड होगी। तो 2 इंच, 2.25 इंच तकरीबन मैंने चौड़ाई रखी है नेक की और 2.25 इंच इसकी लेंथ रखी है। तो ये बैक साइड का नेक है, फ्रंट साइड को मैं बाद में डीप कर लूँगी। अब लाइनों के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मेजरमेंट के हिसाब से जैसे मैंने लाइंस लगाई हुई हैं उन लाइंस के ऊपर से ही कटिंग करूँगी। ये 10 से 11 साल तक की बेबी के लिए मैं बना रही हूँ। आप अपनी बेबी की हेल्थ के हिसाब से इसकी मेजरमेंट कर सकती हैं और एज के हिसाब से। तो अगर आपके पास भी इस तरीके से दुपट्टे पड़े हुए हैं, ब्राइडल दुपट्टे या पुराने दुपट्टे पड़े हुए हैं जो ओल्ड फैशन आप यूज़ नहीं कर रही, तो वो आप अपनी बेबीज़ के लिए बना सकती हैं, उसके फ्रॉक्स वगैरह। तो शोल्डर को भी मैंने थोड़ा-सा तिरछा निशान लगा दिया था, उसको भी कटिंग कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो फ्रंट साइड है, उसके जो आर्म होल हैं उनको मैं थोड़ा-सा डीप कर लूँगी। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और इसके बाद जो नेक है इसको भी तकरीबन 1.5 इंच तक मज़ीद मैं यहाँ से डीप कर लूँगी। तो इसको यहाँ से ड्रॉ करते हुए इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ यहाँ से। यहाँ आप चाहें तो बुकरम वाला नेक भी बना सकते हैं। मैं सिंपल पट्टी लगाऊंगी यहाँ पे। अब इसके बाद ये क्या करना है कि ये जो पीस है, मेरे पास ये 2 पीसेज़ हैं। एक पीस को तो मैं अपनी फ़्रॉक के साथ रखूँगी, वहाँ अटैच करूँगी और ये वाले जो पीस है इसको मैं 4 लेयर्स में कर लेती हूँ और अपनी स्लीव्स के। अब ये जो फ्रॉक के साइड से पीस निकला है, यहाँ से मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो चौड़ाई बराबर कर लेती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ से ऊपर से और नीचे से एक्स्ट्रा पीसेस को निकाल लेती हूँ और ये मैं इसकी लेंथ रखूँगी यहाँ से। 6 इंच मैंने इसके शोल्डर लिए थे, तो 7 इंचज़ मैं यहाँ पे अपनी स्लीव्स की चौड़ाई रखूँगी। 1 इंच शोल्डर से ज़्यादा रखनी पड़ती हैं स्लीव्स। नॉर्मल कटिंग कर रही हूँ और आगे से जो है मैं तकरीबन 6 इंच तक, 5 इंचज़ तक इसकी चौड़ाई रखूँगी। इसके बाद ये प्लेन फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके इसके आगे इस तरीके से रखा है और अपनी स्लीव्स के अकॉर्डिंग यहाँ निशान लगाते हुए इसको अब मैंने गोलाई दे देनी है। इसके बाद यहाँ सेंटर में इंची टेप को रखूँगी और जितनी यहाँ से लेंथ आ रही है उसको कर्व शेप में निशान लगाऊंगी, यानी राउंड शेप में। इस तरीके से ये तकरीबन 8.5 इंचज़ इसकी लेंथ बन रही है। तो ये सारी मैंने इसको राउंड शेप दे दी है। अब इन निशानों को डार्क कर लूँगी और एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी।
अब इन लाइनों के ऊपर से इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। इसको मैं स्लीव्स के आगे लगाऊंगी। आगे चल के मैं आपको तरीका बता दूंगी कि किस तरीके से मैंने ये स्लीव्स के आगे अटैच करना है। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से यहाँ मैं इसको लगाऊंगी। तो अब ये जो पीस है इसको मैंने यहाँ सेंटर में लगाना है। एक साइड पे पहले सिलाई लगाऊंगी और फिर इसको दूसरी साइड पे सीधा करके सिलाई लगा लूँगी। अब सबसे पहले मैं सेंटर वाला पीस अपने दोनों पार्ट्स के साथ अटैच कर लेती हूँ। सेंटर में मैंने जो पीस है उसको सीधा रखा हुआ है और फ्रॉक का जो पीस है उसको मैंने उसके ऊपर उल्टा करके रखा हुआ है। और फ्रॉक का आप देख सकते हैं जो बॉर्डर है जिस हिसाब से मैंने कटिंग किया था, बॉर्डर के बिल्कुल करीब करीब से सिलाई लगा रही हूँ। आगे जो हाफ इंच मैंने प्लेन फैब्रिक छोड़ा हुआ था वो सिलाई के अंदर चला जाएगा। एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद अब इसी के आगे प्लेन फैब्रिक के आगे दूसरा पीस मैं अपनी फ्रॉक का अटैच कर रही हूँ और ये मैं अपनी नेक वाली जगह से स्टार्ट कर रही हूँ। जहाँ तक नेक मेरा कटा हुआ है वहाँ से आगे इसको मैं लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरीके से करते हुए दोनों साइडों की जो सिलाइयाँ हैं इनको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इन सिलाइयों को कंप्लीट करने के बाद नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा सेंटर वाला उसको मैं काट लूँगी। और अब इस पीस का जो सेंटर है वो मैं कर लेती हूँ 8.5 इंच ये टोटल है, तो 4.25 इंच इसकी चौड़ाई आएगी। 8.5 इंच ये चौड़ा है तो 4.25 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है, सॉरी सेंटर आ रहा है। तो यही सेंटर थोड़ा नीचे भी मैं लगा लूँगी एक और निशान यहाँ पे। और अब इसको सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए ऊपर वाली लाइन के साथ मिला लूँगी इस तरीके से। अब ऊपर से नीचे तक मैंने ये लाइन कहाँ तक लानी है इसका निशान लगाती हूँ। तो मैं 8 इंचज़ पे ये निशान लगाऊंगी। अब ये जो निशान मैंने लगाए हैं यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक साइड से मैंने तमाम फैब्रिक अंदर की तरफ करना है और ये देखिए इस तरीके से अपने फ्रॉक वाले पीस को इसके ऊपर यूँ रखना है लाइन के ऊपर सीधा, और दूसरी साइड को यूँ उठा के इसके ऊपर रखूँगी और इनके दोनों के किनारों पे सिलाई लगाते हुए इसको मैंने यहाँ पे दबा लेना है। अब पहले एक साइड की सिलाई नीचे तक लेके आऊँगी, जहाँ तक मैंने निशान लगाया हुआ है वहाँ तक सुई को नीचे ही छोड़ते हुए मैंने यहाँ पे इस तरफ इसको मोड़ना है और यहाँ से इसको उठाते हुए इसके बिल्कुल बराबर में रखना है। बिल्कुल साथ जोड़ के ऊपर नीचे नहीं रखना, बिल्कुल करीब करीब करके रखना है। और अब इसको भी बिल्कुल साथ बिठाते हुए इस तरीके से इसके ऊपर भी मैं सिलाई चढ़ा लूँगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले यहाँ से इसको पिन अप कर सकते हैं। सिंपली इसकी मैं सिलाई कंप्लीट करूँगी और इसके बाद मैंने फ्रंट और बैक साइड के शोल्डर को ऊपर नीचे रखते हुए यहाँ पे शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेनी है, इनको बराबर करते हुए इस तरीके से। और शोल्डर की सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी स्लीव्स तैयार कर लेती हूँ। स्लीव्स के आगे जो मैंने फ्रिल बनाई है उसको मैं इस तरीके से सिंपली फ़ोल्ड करती हूँ। इस तरीके से इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी, बारीक फ़ोल्ड करूँगी। यहाँ आप चाहें तो इसको पीको भी करवा सकते हैं या पाइपिंग वगैरह भी आप लगा सकते हैं इसके आगे, ताकि ये फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड हो जाए। इस तरीके से इसको बारीक बारीक सा मैं फ़ोल्ड कर लूँगी सारे को। अब इस फ्रिल को अपनी स्लीव के ऊपर मैंने उल्टा करके रखना है और किनारे की सिलाई लगा लेनी है पहले। यहाँ से किनारे की सिलाई को लगा लूँगी। यहाँ से हमने फ्रिल को नहीं खींचना क्योंकि ये ओरेब में कटी हुई है, तो खींचने से ये ज़्यादा हो जाएगी। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद मैंने इसको सीधा करना है और यहाँ पे लेस रख के अटैच करूँगी। लेस का रुख मैं नीचे की तरफ करूँगी, यानी इसका जो बॉर्डर वाला हिस्सा है नीचे की तरफ कर रही हूँ। लेस को सेंटर वाला जो तमाम फैब्रिक है उसको एक साइड पे करते हुए उसके ऊपर रख के सिलाई चलाऊँगी, और जब लेस के ऊपर मैं 2 सिलाई चलाऊँगी तो नीचे वाला तमाम फैब्रिक भी नीचे दब जाएगा। इस तरीके से करते हुए पहले मैं एक सिलाई के साथ लेस को अटैच करूँगी और फिर इसके दूसरे किनारे पे दूसरी सिलाई भी लगा लेती हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरी स्लीव को भी तैयार कर लूँगी। तो दोनों साइडों की स्लीव्स तैयार करने के बाद मैं इनको आर्म होल के साथ इस तरीके से अटैच करूँगी कि एक किनारे से स्लीव को उल्टा करके रखूँगी। फ्रॉक को मैंने सीधा करके रखा हुआ है और उसके ऊपर मैंने स्लीव को उल्टा करके रखा हुआ है और इसके ऊपर इसको स्लीव को अटैच करना स्टार्ट किया है। तो सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड की स्लीव को भी दूसरी साइड पे अटैच कर लूँगी। फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। फ़िटिंग की सिलाई जिस हिसाब से मैंने कटिंग की थी उसी हिसाब से मैं लगा लेती हूँ। मैंने तकरीबन 1 से पौना 1 इंच तक मार्जिन रखते हुए ही निशान लगाए थे, तो उसी हिसाब से मैं इसकी फ़िटिंग लगा लेती हूँ।
और सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड की फिटिंग की भी सिलाई लगा लूँगी, जैसे एक साइड की लगा रही हूँ। फिटिंग की सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं इसको नीचे से फोल्ड करूँगी। इस तरीके से 2 दफ़ा इसको फ़ोल्ड करते हुए इसके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी और इसको फ़ोल्ड करने के बाद इसके बिल्कुल किनारे पे मैं लेस भी अटैच कर लेती हूँ और फिर मैं इसकी फ़ाइनल जो लुक है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। घेरे पे मैंने लेस अटैच कर ली है। देखने में ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक लग रही है। इसके जो किनारे वाले बॉर्डर थे उनको किस तरीके से मैंने फ्रंट साइड पे ले ला के तो इसकी डिज़ाइनिंग कर ली है और जो सेंटर में मैंने प्लेन फैब्रिक डाला है इसके साथ भी फ्रॉक का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है। सेंटर में मैंने ऊपर 3 बटन लगाए हैं और एक बो बना के लगाई है, उसके ऊपर भी एक बटन अटैच कर लिया है। और स्लीव्स का डिज़ाइन अगर आप देखें तो ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन है। इसको अगर आपको ये आज का फ्रॉक का डिज़ाइन पसंद है तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है अपनी बेबी के लिए। और इसके अलावा अगर आपको मेरी आज की ये एफ़र्ट, आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही अगर आपके पास भी इस तरीके से बचे हुए पीसेज या कोई ब्राइडल दुपट्टे मौजूद हैं तो आपको ये आइडिया देती चलूँ कि आप भी ज़रूर अपनी बेबीज़ के लिए इस तरह की डिज़ाइनिंग करें। मज़ीद अगर आपको दुपट्टों के साथ डिज़ाइनिंग देखनी हो तो मेरे चैनल पर विज़िट करें। मैंने दुपट्टों के साथ बहुत सारे फ्रॉक्स के डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हुए हैं। आपको बहुत ही प्यारे-प्यारे से डिज़ाइंस वहाँ से देखने को मिलेंगे। साथ ही आप मुझे फ़ेसबुक पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।